नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आप लोगों में। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी ठीक ठाक है। देखा अभी आप लोगों ने वहाँ पे जो बाल्टी रखी थी चावल भर के, उस बाल्टी को चूहों ने पूरी तरह से काट खाया है। उसी का कतरन वहाँ पे गिरा हुआ था। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है चिकन और साथ ही थोड़ा सा मछली। और मेरा जो मिक्सर जार है, आप सबको पता ही है कि इसका जो ढक्कन है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ पे बैठ के मैंने प्याज लहसुन अदरक जो भी है छिलका तैयार किया है, क्योंकि वो अगर किचन में जो है काम करूँगी ना तो बाबू यहाँ पे सो रहा है, तो हो सकता है सोनू मतलब वॉशरूम वगैरह जाने के लिए उसके ऊपर से जाए तो उसे चोट लग जाए। बच्चा तो है, समझाना मुश्किल है, इस वजह से यही बैठ के काम की। वैसे तो प्याज वगैरह काट के गमले में रखी थी, लेकिन है ना मैंने पाटे के ऊपर रख दिया किसी वजह से। और देखिए यहाँ पे छोटू सो रहा है और पास में जो है सोनू यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। इसी वजह से मुझे है ना यहीं पे बैठ के आज लहसुन प्याज काटना पड़ा। देखिए ये है वो बाल्टी जो पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी, बस ऊपर ऊपर काटा था, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सुरंग बनाया गया है। इतना मतलब बढ़िया तरीके से तो इंसान भी नहीं काट के छेद कर सकते। देख सकते हैं यहाँ से चूहा अंदर जाता है। और ये बाल्टी जो है पूरी तरह से भरा हुआ था, उस दिन में रखी थी, लेकिन चूहों ने खा खा के इसे कंप्लीट कर दिया है। और लगता है कि है ना बाबू तो उठ जाएगा, लेकिन अगर वो इस टाइम उठे ना तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। अगर इस टाइम सोएगा तो बहुत ही बढ़िया है। तो फाइनली जो है ये दोबारा से सो गया है, अच्छी बात है। अब मुझे बहुत सारे काम करना है और आज मैं एक ऐसे काम करने जा रही हूँ जिसका मुझे खुद को भी अंदाज़ा नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। मिक्सर जार का ढक्कन नहीं है तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है एक प्लेट, और ये है जो ओरिजिनल ढक्कन है। लेकिन देखिए कितना सफाई से चूहों ने इसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया है, बिल्कुल ही ऐसा लगता है मशीन से। तो आज स्टील वाला जो प्लेट है ना उससे ढक कर देखूँगी कि मिक्सर जार में ये परफेक्ट होता है कि नहीं। और ये पहली बार मैं जो है ट्राई कर रही हूँ। मैं जिस सर को फॉलो करती हूँ ना, यानी जिस सर को मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ उनका वीडियो वगैरह, वो सर है ना कभी कभी कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं जुगाड़ू इंसान है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बल्ब वगैरह से या किसी भी चीज़ से ना अपना घर में सेटअप बनाए हुए हैं, जो कि यूट्यूब सेटअप है। क्योंकि वो यूट्यूब से रिलेटेड टिप वगैरह देता रहता है ना, तो उनको मतलब लाइट की ज़रूरत है, तो वो इस तरह से बनाकर मतलब किया हुआ है। तो उनको देखने से ना मुझे बहुत सारी आइडिया मिल जाती है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे छोटे छोटे चीज़ों से घर में मतलब पैसा इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आज मैं उन्हीं के वीडियो देखने के बाद में ये जो स्टील का ढक्कन है इससे मिक्सर जार में जो है लगा के और इस तरह से मैंने पीस कर ट्राई किया। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था हाथ पैर कँप रहा है। हाथ पैर इसलिए कँप रहा है क्योंकि प्लास्टिक का था और वहाँ पे मैं है ना स्टील का लगा के और उसको एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। और वो भी है ना सर का वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि वो हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करता रहता है। मुझे डर तो लगा था, लेकिन फाइनली है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से पेस्ट बनकर रेडी हो गया था। मैं सोची थी है ना टमाटर को ग्रेट करके डालूंगी, लेकिन जब देखा कि मिक्सर जार में बढ़िया तरीके से पीस चुका है तो फिर मैं सोचा टमाटर को इसी में काट के डाल दूं। क्योंकि अगर आप ग्रेट करेंगे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बर्तन भी 3-4 एक्स्ट्रा हो जाता है। और फिलहाल मेरा बर्तन वगैरह जो है होकर कंप्लीट हो चुका है। सिंक में अभी ना के बराबर बर्तन है, क्योंकि सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। और इतना ज़्यादा बर्तन होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती है, लेकिन करना भी खुद ही को है। तो टमाटर डालने के बाद में एक बार थोड़ा सा जो है छींटा तो आया, लेकिन टमाटर भी है ना बाकी सामग्री के साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस चुका था। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना बढ़िया तरीके से पीसेगा, कि मतलब जिस टाइम ढक्कन था ना उस टाइम भी इतना बढ़िया तरीके से नहीं पीसता था और वो भी छिटक छिटक के आता था। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे कि हाँ चलो सर का जो एक्सपेरिमेंट है वो काम तो आया, मैंने अपनी मतलब लाइफ में उतारा तो। और उनका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वीडियो में जो कि वो बताते रहते हैं। तो उनका हर एक वीडियो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो भी बातें वगैरह बताते हैं ना, तो जिस इंसान के पास में यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए कोई भी सामान या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है ना, तो उनके अगर वीडियो देख लेते हैं ना तो वो बना सकते हैं। क्योंकि वो यही सब बातें बताते रहते हैं कि ना अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो आप उसे कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे क्या करोगे। तो उन सब से है ना बहुत ही ज़्यादा इंसान वो बोलते हैं ना मोटिवेट हो जाता है। तो वही बात है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं स्टील का ढक्कन से, यानी स्टील वाला प्लेट से ढककर मैंने मिक्सर जार में जो है सारे मसाले को पीस कर तैयार कर लिया है। और जिस टाइम मैं सब्जी बनाऊंगी ना आप लोग देख पाएंगे कितना बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, एक ही नहीं होगा आप लोगों का। और मैं बहुत दिनों से, यानी जब से मिक्सर जार को चूहा काट खाया था ना ढक्कन को, तब से परेशान हो रही थी मिक्सी में मतलब पीसने के लिए। क्योंकि रोज़ाना कहीं ना कहीं सब्जी में कुछ ना कुछ डालने के लिए मसाला पीसने की ज़रूरत होती है। और सिलपट्टे में पीस पीस के ना हाथों में दर्द हो जाती है और बहुत ही परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और रोज़ाना बहुत सारा मसाला मुझे पीसना होता है।
तो अब मैंने जो है बहुत सारा मसाला एक साथ पीस लिया ना, जैसे टमाटर प्याज लहसुन वगैरह, इसे मैं आधा रख दूंगी और आधी सब्जी के लिए चाहिए। और चिकन यहाँ पे है ना पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ था, तो मैंने तोड़ कर पानी में डाल दिया, क्योंकि सब्जी है ना मुझे अभी बनानी है, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। और मसाला जो है आधा अगर रख दूँगी तो आलू की सब्जी हो या फिर कोई भी सब्जी हो ना उसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ 3 आलू, क्योंकि जो चिकन है ना वो पाव भर है, तो पाव भर चिकन में है ना होगा नहीं, यानी 2 टाइम का नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा अगर आलू ऐड करोगे ना तो 2 टाइम का होके थोड़ा सा बच जाएगा, सही रहेगा। क्योंकि अगर सब्जी एक साथ बनाते हैं ना, थोड़ा सा अगर ज़्यादा बना लेंगे तो रह जाएगा, दोबारा काम आ जाएगा। नहीं तो एक बार सब्जी बनाते हैं ना फिर खुद के लिए दोबारा बनाने का मन नहीं करता। और ख़ास करके तब जब इसमें मिर्ची वगैरह डाल के बनाते हैं और फिर बच्चे खाते नहीं है ना अभी तक। तो चिकन देखूंगी, बाद में ट्राई करूंगी, समय के साथ साथ हर चीज़ को करना ज़रूरी है, तो आगे ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो नहीं खाते। तो पानी में से जो है मैं इन सबको धो के निकल रही हूँ। चिकन को एक पीस लेग पीस बची हुई है, और बहुत ज़्यादा दिन तक अगर डीप फ्रीज में रहता है ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, मन को मतलब गवाही भी नहीं देता। तो फाइनली यहाँ पे एक बार तो मैंने ठंडे पानी में उसको धो लिया था, अब दोबारा ये धो रही हूँ, यानी 3 से 4 बार टोटली चिकन को और आलू को अच्छे से धो लिया है। और कुछ भी मैंने यहाँ पे आज जो है तैयारी नहीं किया है। तैयारी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि काट रही हूँ बना रही हूँ, काट रही हूँ बना रही हूँ। मैं रसोई में मतलब रह नहीं पा रही हूँ। नहीं रहने का बजाय पता है क्या है, छोटू वहाँ पे सो रहा है और सोनू वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, यानी एक जग रहा है। अगर एक सो रहा है ना तो उससे प्रॉब्लम ये होती है, अगर वो बाई चांस उतरे या फिर चढ़े तो उससे उसके हाथ पैरों में अगर चोट लग जाए ना दूसरे वाले को जो सो रहा है, तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए प्याज लहसुन तो वहाँ पे काट लिया था, और वहाँ पे बैठ कर ही मतलब सारे काम को कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल, क्योंकि जो मेरे पास रिफाइंड का ऑयल है ना वो ख़त्म हो चुकी है, और मैं नहीं चाहती कि इस टाइम में बाहर जाऊँ, और जा भी नहीं सकती क्योंकि बाबू सो रहा है और सोनू वहाँ पे जगा हुआ है, तो वो भी डर जाएगा। और उस दिन लाइट चली गई थी, बाबू डर गया था ना, उसके बाद में से फिर हिम्मत भी नहीं होती कि बच्चों को है ना इस तरह से छोड़ छोड़ के चली जाऊँ। तो अब कोशिश करती हूँ कि कहीं भी जाऊँ या कुछ भी करूँ बच्चों को ले जाने की, और लगभग जो है 99% जो है लेके जाती हूँ, बस 1% है जो छोड़ के जाती हूँ, बाकी नहीं छोड़ती हूँ आजकल। और शायद आगे कभी नहीं छोड़ पाऊँ, क्योंकि एक बार बोलते हैं ना कि इंसान चोट खाता है तो दोबारा उस गलती को नहीं करता है, तो सही बात है। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया और ऊपर से तेल वगैरह डाली थी, तेल गर्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साबुत मसाले निकाल रही थी। और डब्बा है ना, सारे डब्बों को छोटू जो है इधर उधर कर रखा है, तो इसलिए मिलने में बहुत ही परेशानी हो जाती है। और आज मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि चूहे ने है ना सारे बाल्टी को काट काट के ख़राब तो कर ही दिया है, लेकिन आज जो है चावल की बाल्टी को पूरी तरह से सुरंग बना कर छोड़ दिया। अब सोचिए कि उस बाल्टी के अंदर क्या सामान रखेंगे, ना तो उसमें चावल रहेगा, ना तो उसमें आटा रहेगा, ना तो उसमें कोई और सामान रहेगा, क्योंकि वो इस तरह से कटा हुआ है। अब चूहे के दवाई में डाल नहीं सकती हूँ, और जो फान है उसमें वो पड़ता नहीं है। और इस तरह से कोई भी सामान में खुला तो नहीं छोड़ती हूँ खाने के लिए, लेकिन फिर भी हो ही जाती है परेशानी, चूहे के जूठा वगैरह डर भी लगता है। और देखिए मैंने यहाँ पे सारे साबुत मसाला जो भी थे डाल दिया है, जिसमें था तेज़पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च। तो मसाला को कुछ सेकंड तक फ्राई कर लिया है धीमे गैस पर। उसके बाद में जैसे मसाला से फ्लेवर आने लग जाते हैं ना, उस टाइम मैंने यहाँ पे आलू और चिकन को एक साथ ही डाल दिया। वैसे अगर पिसा हुआ मसाला था, मसाला के साथ में अगर आधे घंटे मिक्स करके बाद में दोबारा अगर बनाती ना तो सब्ज़ी का टेस्ट ना और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आती है। लेकिन इस टाइम सच बताऊं तो मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जो है बाबू वहाँ पे सो रहा है, और मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो सके इस रूम से काम करके निकल जाऊँ। तो हाथों हाथ मैंने यहाँ पर सूखे मसाले ऐड कर दिया है। तो सूखे मसाला में वही जो नॉर्मली डाला करते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। और लाल मिर्ची पाउडर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया है क्योंकि मैं खाऊँगी, और सोच रही हूँ 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे तोड़ कर ले लिया है, उसे भी डाल दूंगी सब्जी में, ताकि मतलब मिर्ची अगर कम लगे तो हरी मिर्ची ऐड कर दी है तो उससे मतलब सही रहेगा। तो नमक हल्दी के साथ में यानी सारे मसाला के साथ में चिकन और आलू को जो है 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद में ऊपर से मैंने डाल दिया यहाँ पे मसाला जो कि पेस्ट बनाकर तैयार किया था। और अब जो है पेस्ट के साथ में एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि जल्दी बजी का जो काम होता है ना वो इसी तरह के जल्दी का काम होता है, यानी हाथों हाथ मिक्स कर लो, उसे ढक दो और वापस चले जाओ उस रूम में बच्चों के पास में, ताकि हाँ कि भाई ठीक है। ऐसा ही होता होगा ना जब बच्चे सो रहे होंगे और जल्दीबाजी में काम करो, तो ना तो खाना अच्छा बन पाता है ठीक तरीके से, और ना ही तो मन लगता है, लेकिन करना पड़ता है इस तरीके से, है ना। जिनका छोटे बेबी होते हैं उनको आदत भी पड़ जाती है। और आज का जो सब्जी है मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रखी हूँ। और ऊपर से है ना हाथों हाथ गर्म मसाला पाउडर भी डाल दिया, ताकि मुझे दोबारा इस सब्जी को हिलाना
मिलाना ना पड़े। और अपन जब हाथों हाथ डाल देते हैं ना ये कच्चा पिसा हुआ जो भी सामग्री, लहसुन प्याज टमाटर वगैरह, तो क्या इसमें से ऑलरेडी जो ऑर्गेनिक मॉइस्चर होती है ना वो निकलती है, और उसकी वजह से है ना सब्जी को पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसका लिक्विड और फिर हमने थोड़ा सा लिक्विड ऐड किया है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसे पकने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। 15 से 20 मिनट बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, देख सकते हैं सारे ग्रेवी वगैरह सूख चुके हैं। सब्जी का कलर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे सब्जी जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, इसके साथ ही छोटू उठकर आ चुका है, यानी कि मेरा जो काम है वो डबल हो चुकी है। तो छोटू का मैंने यहाँ पे ड्रेस चेंज करा दिया, सो के उठा है तो उसे थोड़ा सा भूख लग रहा था, तो मैंने उसे खीरा दे दिया था कि खा लो। और यहाँ पे मैं चेक कराई थी, कुछ दवाइयाँ हैं जिनको मतलब लिख कर रखना है कौन सा लेना है कौन सा नहीं, और बाकी जो दवाइयाँ यूज़ नहीं आएगी उस दवाई को मुझे बाहर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि रखे रखे भी बहुत सारा हो जाता है। ये सारे दवाइयाँ जो है मुझे लेनी है और मैं ले रही हूँ अभी तक। ये दवाइयाँ अभी तक छूटी नहीं है मेरी। और ये दवाइयाँ है बॉडी पेन का, इसमें बहुत सारा दवाई है, डॉक्टर ने बोला दूध लेने के लिए हाथों हाथ। ये छोटू का दवाई है जो जुकाम का है, और ये बाबू का है। बाबू का ये नॉर्मली दवाई है जो कि मैं हमेशा कैरी करती हूँ, और हमेशा कैरी करने पीछे कहना यही बात है कि बाबू को कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ मतलब उसे जुकाम वगैरह लगती रहती है ना, तो ये जुकाम की गोली है, खांसी का गोली है और फीवर का गोली है, और ये दस्त का गोली है। यानी नॉर्मली जो चाहिए होता है, अगर अपन ट्रेवल वगैरह भी जाते हैं ना तो भी ये सब चीज़ों को तो कैरी करते हैं। ये हो गया बाबू के लिए दवा जो मैं आज लेकर आई थी दोपहर को। तो जी फाइनली जो है अभी अभी किचन से फ्री हुई हूँ, एक बार के लिए तो हो गई हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, किशोर जी मेरा हर वीडियो को देखते हैं, तो मैं किशोर जी से विनम्र जो है निवेदन करती हूँ, प्लीज़ आप मुझे कॉल ना किया करें, ना ही मुझे कांटेक्ट करें, ना ही कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब से तुमने कॉल किया है मेरे बच्चों के बर्ताव में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, और मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा मेंटली तौर पर किसी भी तरह से परेशान हो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कदम उठाऊं जिसकी वजह से आप बच्चों को भविष्य में कभी नहीं देख पाओ, मतलब कभी देख ही नहीं पाओ। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप बच्चों को देखो, दूर से देखकर खुश रहो, तो दोबारा मुझे कॉल मत करना। मेरी बच्चों की दिमागी स्थिति दोनों का बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो इसलिए बच्चा सुबह से रो रहा था, मुझे नहीं पता था ऐसे कंडीशन होगा। सोनू को जैसे मैं ट्यूशन छोड़ के आई, शाम को लेने के लिए मैं गई तो वो वहां पर नहीं था, ट्यूशन में नहीं था, वो ट्यूशन से कहीं और निकल गया था। ये बोल के गया था मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन वो घर पे नहीं आया था। पहली बात तो मैं उसे अकेले आने का परमिशन नहीं दे रखी हूँ, लेकिन वो गेट खोल के आ चुका था, और मैडम जो है वॉशरूम में गई हुई थी। अच्छा, मैं जहां पर रहती हूँ मेरे यहाँ से बहुत दूर तक पहुंच चुका था। मैंने उससे पूछा आपने ऐसा क्यों किया, आपने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। मैं जैसे आपको ट्यूशन भेजती हूँ तो फिर आप वही रहते हो, आज ऐसा क्यों किया। कहते पापा का फोन आया था, तो पापा ने बोला है कि हमें ले जाएंगे, तो इसलिए पापा को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं बोला, बस प्यार से खुद को समझाई, और मुझे खुद को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि ऐसे हरकतें बच्चे ने पहली बार किया है। तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। तो आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप मुझे दोबारा कॉल ना करें, मुझे ना ही आपके बारे में कुछ बातें करनी है, ना ही आप में कोई इंटरेस्ट है, ना शायद आगे लूंगी। मैं शायद बोल रही हूँ, ठीक है। तो भलाई इसी में है, तो मुझे कॉल मत करो अगर बच्चों की सेफ्टी चाहते हो तो। अगर बच्चा कहीं भी निकल जाता है तुम्हारी खोज में, तुम्हारे लिए इसका जिम्मेदार तुम होंगे। और अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो मैं पूरा तुम्हारे ये बॉडी, तुम्हारा पूरा नस्ल को देख लेना मैं क्या करूँ। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पर अगर आंच भी आया ना, अगर बच्चा स्कूल से मिस हो गया या फिर ट्यूशन से दोबारा मिस हो गया, तुम्हारा खैर नहीं है। भविष्य में मुझे कभी कॉल मत करना। मैंने तुम्हें बहुत बार ये बात कहने के लिए कॉल किया आज शाम को, लेकिन तुमने कॉल नहीं रिसीव किया, मेरे नंबर को ब्लॉक कर रखा है। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे कोई इश्क नहीं लड़ानी, नहीं तुमको घर पे बुलाना, नहीं कुछ और बात है। यही कहना था कि अगर मेरे बच्चे का कुछ हो जाता है, वो ट्यूशन या स्कूल से कहीं भी तुम्हारे खोज में निकल जाता है, तो तुम इतना सा बात याद रखना कि मैं किस तरह की हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुमको, क्योंकि मेरा बच्चा आज पहली बार ट्यूशन से भगा है, वो भी बाप के लिए। और तुम्हें इतना कॉल किया, तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ना तुमसे मतलब है। तुम्हें बच्चा चाहिए, तुम कानूनी तौर पर कस्टडी डालो, और तुमने डाला भी है, ठीक है, डाला भी है, डली हुई है, तो कस्टडी डालो। अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो तुम बच्चे रख लो।
लेकिन उसके लिए तुमको सारी फैसिलिटी दिखाने पड़ेगी जो मैं अपने बच्चों को फैसिलिटी देती हूँ। वो सब कुछ दिखा के उसके बाद में ले जाओगे। और तुम कान खोल के सुन लो, मेरे बच्चे का बाल भी अगर बांका हुआ ना तो याद रखना। और अगर तुम बच्चे पालोगे तो अपने दम पर पालोगे, जैसे मैं पाल रही हूँ। किसी और औरत की जिम्मेदारी पर मैं तो अपने बच्चे नहीं भेजूंगी। मुझे किसी भी दूसरी औरत पर भरोसा नहीं है और मैं उनकी भरोसे पर बच्चा नहीं भेजूंगी, ठीक है। मैं तुमको साफ क्लियर शब्दों में कल की वीडियो में भी बोला था कि हाँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें सच में बच्चा चाहिए, बच्चे को 18 साल का हो जाने दो। मैं यहाँ पे पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ। खुशी खुशी जब वो अपनी मर्जी का मालिक होगा, वो जहाँ रहना चाहे, जहाँ जाना चाहे वो जा सकते हैं। मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और तुम्हें अगर लिखवा के चाहिए तो ये बात मैं लिख कर दे सकती हूँ कि बच्चा जब बालिग हो जाएगा तो वो अपनी मर्जी से जहां रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, मैं उनको कभी नहीं रोकूंगी। लेकिन इस वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मेरे बच्चों की मैंने हरकतें आज देखा ना, मैं बहुत ज्यादा घबरा चुकी हूँ। पर अगर तुम्हें घबराहट नहीं होती है ना तो तैयार रहना। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्योंकि जब तुम मुझे खाने को नहीं देते हो, रहने को नहीं देते हो, ए टू जेड कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो मैं तुम्हारा क्यों सुनूं? और तुम्हारी वजह से मैं अपना दिमाग का संतुलन क्यों खोऊं? तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे दिमागी संतुलन क्यों खोए? क्यों वो मेंटली टॉर्चर सहे? क्यों वो अपने दिल में इतना ज्यादा दर्द लेकर इस उम्र में घूमे? मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तुम और एक बार अगर कॉल करो तो इसका परिणाम बहुत ही खराब होगा। और एक बार कॉल करके देखना। मैं याद रखना, मैं कसम कसम कुछ ही नहीं खाऊंगी, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हें कसम खा के तुम्हें यकीन दिलाऊं कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन तुम और एक बार अगर कॉल करोगे तो शायद अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरी बातें भाली भांति समझ आ गई होगी। क्योंकि अगर मेरे बच्चे पर कोई बात आए तो मैं किसी भी इंसान को नहीं बख्शूंगी, चाहे कोई भी हो, ए टू जेड मैं नहीं बख्शूंगी। मुझ में इतना क्षमता नहीं है कि एक बेटी होने के बाद में मैं किसी भी बच्चे को नुकसान देखूं। मुझ में इतना हिम्मत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा पति नहीं है कि मुझे उनसे, यानी दूसरे पति से, कोई 27 साल का 26 साल का बेटा है और बेटी है जिनका पोता पोती है या बच्चे उच्चे है, जो मैं उनको पाल के या उनके साथ रह के मन बहला लूं, ठीक है। तो मेरे लिए यही दो अपना है, ये दोनों बीजी है, मेरे को बड़ा कर लेने दो, सींच लेने दो। अगर तुम्हें चाहिए तो 18 साल के बाद में तुम जरूर मिलना, ले लेना। और तुम्हें जो भी कहना है, जो भी कुछ करना है, तुम कोर्ट में जाके बोलो। मुझे दोबारा कॉल मत करना, ये लास्ट वार्निंग है। नहीं तो इसके आगे जो भी होगा वो तुम इसका जिम्मेदार हो, मैं इसका कुछ भी जिम्मेदार नहीं हूं।